हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन सी। आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप। तो सी में लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना होता है। एंड सी में तीन लूप्स हैं हमारे पास, एक वाइल लूप, सेकंड इज़ फोर लूप एंड थर्ड इज़ कॉल्ड डू वाइल लूप। तो आज के इस सेशन में हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको वाइल लूप का पर्पस बता रहा हूँ। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना होता है। एंड सेकंड थिंग जो लर्न करने वाली ये है कि यहाँ पे हमें लूप कितनी बार चलानी है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी बार रिपीट करवाना है ये हमें एडवांस में पता नहीं होगा, लेकिन लूप कब तक चलानी है ये हमें पता होगा। सो हेयर बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो जो लूप है सी में उसके जनरली थ्री पार्ट्स होते हैं। किसी भी लूप के थ्री पार्ट्स होते हैं, चाहे वो फोर है, वाइल है या डू वाइल है। सो सिमिलरली वाइल लूप के भी थ्री पार्ट्स हैं और उन तीन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। एंड कंडीशन चेक, मैंने चेक करना है कि मेरी कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है। लूप हमारी तभी चलेगी अगर कंडीशन जो है ट्रू है। एंड चेंज ऑफ कंडीशन, एक बार लूप चलाने के बाद मैं कंडीशन को चेंज करता रहूँगा एंड उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं जनरली, बट एनी अदर ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड आल्सो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइल लूप जो है एक एंट्री कंट्रोल लूप है। तो ये आपको फ्लो चार्ट से भी क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ओनली देन लूप एग्जीक्यूट होगी। अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स है देन ये वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो लेट अस सी इट्स सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो सिंटैक्स में आपने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है, जहां से हमने लूप बिगिन करनी है। उसके बाद वाइल एक कीवर्ड है, इसको हम लोअर केसेस में लिखेंगे एंड विद इन द पेरेंथेसिस हम कंडीशन लिखेंगे जिसको हमने चेक करना है। दिस कैन बी एनी एक्सप्रेशन बट जनरली इट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन और इसको हम कंडीशन बोल सकते हैं। और यहाँ इस कंडीशन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा। उसके बाद विद इन दी कर्ली ब्रेसेस हम बॉडी ऑफ लूप लिखेंगे। बॉडी ऑफ लूप में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिनको हमने रिपीट करवाना है। तो ये स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद चेंज ऑफ कंडीशन, जैसे मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ और 10 तक जाना है तो हम यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट करेंगे या 2 इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बट इट विल डिपेंड अपॉन दी प्रोग्राम कि हम कंडीशन कैसे चेंज कर रहे हैं। और आफ्टर दैट जो ब्रेस है वो क्लोज करेंगे। राइट, अब आप फ्लो चार्ट को समझिए। यहाँ पे एंट्री हो रही है, एंट्री करने से पहले मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दूंगा। इनिशियलाइजेशन मीन्स अगेन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। कंडीशन चेक मीन्स दिस इज डायमंड शेप बॉक्स एंड यहाँ पे कंडीशन जो चेक वाला स्टेप है वो बॉडी ऑफ लूप से पहले आ रहा है, दैट्स वाई इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप कह रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है ओनली ये बॉडी ऑफ लूप में एंटर करेगा एंड बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, मीन्स ये स्टेप कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक मेरी लूप जो है और कंडीशन जो है वो ट्रू है। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा एंड वी विल गो आउटसाइड द लूप, एग्जिट फ्रॉम द लूप हम इसको कह सकते हैं। नाउ सपोज मैंने एक कंडीशन अप्लाई करनी है 1 से स्टार्ट करके मैंने 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। सो i इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड मैंने कहाँ तक जाना है? 10 तक। सो मेरी कंडीशन क्या होगी? वाइल जब तक मेरा i लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक मेरी ये लूप चलती रहेगी। एंड मैंने करना क्या है? सपोज मैंने ओनली वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आई कैन राइट प्रिंट एफ इन द नेक्स्ट लाइन %d i। राइट, तो फर्स्ट टाइम i 1 है एंड 1 क्योंकि लेस देन 10 है तो कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल एंटर इनटू द लूप। ये लूप में एंटर कर जाएगा और लूप में एंट्री करने के बाद ये i की वैल्यू 1 जो है प्रिंट हो जाएगी। सो दिस विल बी द आउटपुट। अब क्योंकि मैं 1 प्रिंट कर चुका हूं तो मुझे कंडीशन चेंज करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लूप इन्फिनिट बन जाएगी अगर मैं कंडीशन चेंज नहीं करूंगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ i को मैं 1 इंक्रीज कर रहा हूँ तो आई कैन राइट हेयर i इज इक्वल टू i+1 और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट
प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ. सो ऑल दिस हैव सेम मीनिंग हेयर. तो यहाँ पे मैंने आई इक्वल टू आई प्लस वन लिख के इसको क्लोज कर दिया. तो आप इसकी वर्किंग समझिए ये कैसे वर्क करेगा. फर्स्ट टाइम आई वन है, यहाँ पे वन प्रिंट हो गया. उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, जो आई की वैल्यू वन सी थी उसमें वन ऐड होकर ये टू बन जाएगी. अब अगेन इट विल गो टू दी कंडीशन. तो यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक होगी. 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस. तो इट विल अगेन एंटर इन टू दी बॉडी ऑफ लूप एंड यहाँ पे 2 जो है दोबारा प्रिंट होगा. एंड उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये फिर 3 हो जाएगा. इट विल प्रिंट 3. देन ये 4 हो जाएगा. इट विल प्रिंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये ऐसे चेंज होता रहेगा. 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. उसके बाद जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तब भी लूप चलेगी. एंड 10 प्रिंट हो गया. 10 प्रिंट होने के बाद जो आई की वैल्यू 11 बन जाएगी. एंड अगेन जब ये कंडीशन चेक होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, 11 लेस देन इक्वल टू 10 ये फॉल्स है, देन दिस लूप विल एंड और ये प्रोग्राम मेरा चलना बंद हो जाएगा. सो माई आउटपुट विल बी फ्रॉम 1 to 10. इन ए सेम वे हम 1 से लेके किसी भी नंबर तक प्रिंट करवा सकते हैं. जस्ट सी दी एग्जाम्पल. तो ये मेरी वाइल लूप की एक एग्जाम्पल है. प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे n यूजर से हम इनपुट करवाएंगे. तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया आई एंड n. एंटर द वैल्यू ऑफ n एंड मैंने n को स्कैन करवा लिया. तो n हम 10 भी दे सकते हैं, n कैन बी 20 और कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ये. तो यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. वाइल आई लेस देन इक्वल टू n, दिस इज माई कंडीशन. ये मेरी कंडीशन है. यहाँ पे कंडीशन चेक होगी. अगर आई लेस देन और इक्वल टू n है ओनली उस केस में लूप जो है एग्जीक्यूट होगी. एंड करना क्या, मैंने लूप में आई को प्रिंट करवा के आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया. सो लाइक मैंने प्रीवियस स्लाइड में जैसे समझाया था, अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो ये इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 10. अगर मैं 20 दे रहा हूँ तो यहाँ पे 1 से 20 प्रिंट हो जाएगा. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ लूप: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड चेंज ऑफ कंडीशन. होपफुली आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे. सो लेट अस नाउ सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. हम इसकी आउटपुट भी देखेंगे. सो ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा है. यू कैन सी द सेम प्रोग्राम है जो मैंने स्लाइड में दिखाया है. तो 1 से लेके n तक मैं प्रिंट करवा रहा हूँ. मैं रन कर रहा हूँ कंट्रोल F9 से. एंटर द वैल्यू ऑफ n मैंने जैसे 12 इनपुट कर दिया. तो नाउ इट विल शो द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 1 तक ही चलेगी. अगर मैं n की वैल्यू नेगेटिव इनपुट करूँ या 0 इनपुट करूँ तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगी. यू कैन सी स्क्रीन के ऊपर कोई भी आउटपुट नहीं आएगी. सो एक बात आपने ये याद रखनी है कि अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी. राइट. सो होपफुली ये आपको वाइल लूप का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा. एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन मेक दीज प्रोग्राम्स. आप ये प्रोग्राम्स प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं. 5 मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. कैलकुलेट एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर यूजिंग वाइल लूप. देन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स. प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर एंड टू चेक वेदर ए नंबर इज पैलिंड्रोम. अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड you can subscribe to channel for watching complete videos on C language. Have a good day.